Hi guys, this is Tanushree Datta and you're watching me on FIFA Foods. तनुश्री फसली वेलकम ऑन आवर चैनल फीफा फूड। क्या कहना है आदिल के सॉन्ग के सेलिब्रेशन के लिए आप आए हो? 1.1 मिलियन हो गया है। बहुत अच्छी बात है, वेरी हैप्पी फॉर Adil that the video has garnered so many views and people are appreciating it. आपकी बात करें तो एक और रिलीजियस ट्रिप आप ख़त्म करके आ रहे हो, क्या बताना चाहेंगे? हाँ, मैं पहली बार मैंने ऋषिकेश विज़िट किया और मेरे स्पिरिचुअल ट्रिप्स होते रहते हैं बट ये बहुत ख़ास था क्योंकि सॉरी अधिक आंसर जी बिल्कुल। मैं एक और स्पिरिचुअल ट्रिप ख़त्म करके आई हूँ। जैसे कि मैं पूरे साल मेरी ये स्पिरिचुअल ट्रिप्स होती रहती हैं टू गो एंड मेडिटेट इन डिफरेंट टेम्पल्स। इस ट्रिप की खासियत ये थी कि मैं ऋषिकेश गई थी पहली बार लाइफ में। देवभूमि में मैंने कुछ वक्त बिताया, सो दैट वाज स्पेशल अबाउट इट एंड मैं आशा करती हूँ कि मैं अब जाती रहूँगी वहाँ पर। क्या कहना है, ऐसी खबरें आ रही है कि राखी और आदिल एक साथ बिग बॉस में जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि उन खबरों में ज़्यादा कुछ सच्चाई है। हालांकि आदिल अगर जाए तो ये इंटरेस्टिंग हो सकता है, लेकिन राखी का मुझे डाउट है क्योंकि राखी पे अभी बहुत सारे क्रिमिनल केसेस हो गए हैं, एफआईआर्स हो गए हैं। तो मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है अभी। राखी देखते हैं, पता नहीं। राखी से जब बात हुई है, राखी का ये कहना है कि मैं तो जा रही हूँ लेकिन उसके साथ नहीं। मुझे डाउट है राखी का जाना भी होगा कि नहीं, बिकॉज जिस तरह के एफआईआर्स केसेस राखी पे है अभी, मैं होती तो मैं अपने मतलब मैं थोड़ा अवॉइड ही करती राखी सावंत को 1-2 साल। आपसे जानना चाहूँगी, इफ़ राखी और आदिल दोनों साथ में बिग बॉस के घर में जाते तो क्या कुछ होगा, कितने खुलासे होंगे, कैसे कैसी चीज़ें आउट होने वाली है? मुझे पता है सीरियसली इन दोनों की लाइफ में ना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए आई डोंट नो हाउ टू फील अबाउट इट। अगर आदिल के पर्सपेक्टिव से मैं देखूँ तो आदिल ने भी वही बोला मुझे सुबह, मैं जा सकता हूँ अकेले, उसके साथ नहीं जाऊँगा क्योंकि वो किस तरह से मेरे साथ बिहेव करेगी, ब्ला ब्ला ब्ला। राखी तो मुझे लग रहा था कि शी वुड बी हैप्पी टू गो विद आदिल, अब राखी भी वही बोल रही है। तो आई रियली डोंट नो, मैंने इतना ड्रामा देख चुकी हूँ ना यूट्यूब पर कि मुझे नहीं लगता मुझे इंटरेस्ट है बिग बॉस के अंदर इन दोनों का ड्रामा देखना। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, राखी के हस्बैंड्स का ड्रामा, ये सारा सब कुछ मैं देख चुकी हूँ। मेरा राखी के साथ ना जो वैर है वो क्लियर है। मेरा उसके साथ वही पंगा है कि तूने मेरे बारे में ऐसे वीडियोस क्यों बनाए, वो क्या कर रही है, बिग बॉस में जा रही है कि नहीं जा रही है, वो म्यूज़िक वीडियो कर रही है, मुझे किसी चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रेस इंटरव्यूज़ वगैरह कर रहे हैं और राखी का टॉपिक आता है और आदिल की तो अपनी कहानी है, ही स्पीक्स अबाउट दोज थिंग्स बिकॉज फॉर हिम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, ऑल दोज एक्सपीरियंसेस दैट ही हैड। I'm an outsider. I'm looking at it from an outside perspective. The only common thing between me and Adil is that Rakhi did wrong to him. Of course, he suffered going to jail, and Rakhi did wrong to me. तो मेरा ना माइंड ही बिल्कुल वन ट्रैक है। आई डोंट नो व्हाट टू फील एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, व्हेन यू आस्किंग हाउ डू आई फील, आई डोंट नो व्हाट आई फील। और मैं शो नहीं देखती हूँ, अगर देखती होती तो मैं देख लेती शायद कि अच्छा अंदर जाके क्या हो रहा है, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। बट डू यू थिंक इफ़ ये दोनों एक साथ आते हैं आमने सामने, क्या इनकी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी एक ही बार उस घर में रहने से, या ये चीज़ें और स्पार्क होते जाएंगे? वो नहीं कह सकते, कंटिन्यू वो नहीं कह सकते। अगर वो चाहते हैं एक दूसरे के साथ चीज़ें क्लियर करना, तो चाहे बिग बॉस के हाउस में या फिर बाहर, इट डजेंट मैटर कि वो बाहर है कि बिग बॉस के घर पे है, उनका एटीट्यूड सही होना चाहिए। अगर आप सच में मुझसे इंटरनली आप मुझे पूछे ना, अगर मैं सच में एडवाइस देना चाहूँ दिल से, इट डज़ नॉट मैटर वेयर यू गो। बिग बॉस का हाउस ऐसी जगह है पे जहाँ पे ड्रामा और कॉन्फ्लिक्ट और ये सारी चीज़ें इनकरेज की जाती हैं, तो हो सकता है कि अंदर जाके कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं होगा,
अंदर जाके हो सकता है कि ज़्यादा ही ड्रामा होगा, बिकॉज राखी अपने ड्रामा मोड में रहेगी। अगर वो रियल लाइफ में इतने ड्रामा मोड में रहती है तो बिग बॉस के अंदर तो आप सोच ही लो, उसका बस दिमाग ही चलता है टीआरपी। असली ज़िंदगी में उसका दिमाग ही चला मीडिया मीडिया मीडिया। अरे शादी की है, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उसको वर्कआउट करो। मीडिया में अपने आप को सही दिखाना है, स्टार्टिंग में एक झगड़ा हो रहा है उसको गलत बताना, अपने आप को सही दिखाना। हाँ भाई, अगर वो गलत भी है, यू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। तो एटीट्यूड हैज़ टू बी करेक्ट। दो लोगों के बीच में अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है ना, इट डज नॉट मैटर वेयर यू आर, इट मैटर्स हु यू आर। आप चाहते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करना या फिर आप अपने आप को सही दिखाना चाहते हैं? और अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको अपनी गलतियाँ भी माननी होगी। और राखी सावंत बिग बॉस के घर में कैमरे के सामने पब्लिक में अपनी गलतियाँ मानेगी? आई डाउट इट। ये शायद मान भी जाएगा, बिकॉज ही हैज़ ऑलवेज वांटेड टू मेक इट वर्क। She wanted it to work, but she didn't know how to. You cannot treat a person a certain way and then think they're gonna come back and spend the rest of their life with you. आपने जेल भेज दिया 7 महीने के लिए, उसको डर लगा रहेगा पूरी ज़िंदगी कि चलो आज मैं वापस जाता हूँ तो 2 साल बाद वापस ना जेल भेज दें। सो माई एडवाइस टू राखी एंड आदिल, एटलीस्ट कुछ चीज़ों को लेकर काफ़ी समझदार है, मुझे ऐसा लगता है। राखी में बिल्कुल अकल नहीं है, उसमें ना रिस्पेक्ट है ना अकल है। तो राखी को एडवाइस देना चाहूँगी, आज के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए, कभी के लिए, आदिल के लिए, किसी और के लिए, वट एवर। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू मेक समथिंग वर्क, यू हैव टू स्टेप आउटसाइड ऑफ योर सेल्फ। तुम्हारा जो एक बहुत बड़ा ईगो है ना, मैं राखी सावंत हूँ, तो रहो अलग, अकेली रहो राखी सावंत, यू नो। तुमको अगर लाइफ में लोग चाहिए ना, तुमको उनकी बात सुननी पड़ेगी। एंड मीडिया, टीआरपी, कौन बड़ा कौन छोटा, कौन सही कौन गलत, दुनिया को तुमने अगर प्रूव भी कर दिया तुम सही हो, तो अकेले रहो सही तुम। फिर यही किया ना, मीडिया में बोल बोल के 50 केसेस डाल के उसको, तुम गलत अगर थी, अगर तुम्हारा मैरिज में रहते साथ दूसरा कहीं पे कुछ चल रहा था, तो यू शुड हैव एडमिटेड योर मिस्टेक इंस्टेड ऑफ मेकिंग समबडी एल्स लुक बैड। तो वही है मेरा आंसर कि अगर वर्कआउट करनी चीज़ें तो बाहर भी वर्कआउट हो सकती है। बिग बॉस हाउस के अंदर थिंग्स विल ओनली गेट वर्स, आई फील। मैं अगर प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो आदिल के साथ भी आपका एक प्रोजेक्ट आ रहा है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट, उसके बारे में क्या अपडेट है, क्या बताना चाहेंगे? वो एक गेस्ट अपीयरेंस है ना, सॉन्ग, इट्स जस्ट दे वर डूइंग अ सॉन्ग एंड मुझे गाना अच्छा लगा, दे आस्क्ड मी टू डू अ गेस्ट अपीयरेंस, दैट्स इट। इट्स when I move around with people and I consider people friends, if I have to do some small gesture for them so that they progress a little bit in life, I don't mind that. तो somehow हमारा जो एक कॉमन ग्राउंड था राखी सावंत को लेकर, प्रताड़ना, हम दोनों प्रताड़ित थे राखी सावंत से, और इसके कॉमन ग्राउंड के बेसिस पे हम मिले तो सही, लेकिन एक हल्की सी दोस्ती हमारी डेवलप हुई है। तो उसी के नाते मैंने सोचा कि चलो एक गाना कर दूँगी, तो इट बी अ सपोर्ट, दैट्स इट। हाल ही में एक कंट्रोवर्सी हुई है जहाँ नाना पाटेकर की एक वीडियो वायरल हुई है जहाँ वो एक फ़ैन को मारते नज़र आ रहे हैं। इस पे आपको क्या कहना है? मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई, मेरी आत्मा प्रसन्न हुई कमेंट्स पढ़ के, नहीं फैंस को पीटता हुआ देख के नहीं, डेफिनेटली मुझे बहुत बुरा लगा बेचारे उस बच्चे को। एक तो मुझे दिमाग में ये बात आई कि वो गंगा स्नान करने के बाद उसको इस शैतान के पास जाकर वीडियो फ़ोटो लेने की क्या ज़रूरत थी उस फैन को। आपने भगवान के नाम पर गंगा में डुबकी लगाई, पूर्व जन्म के पाप धोए, उसके बाद आकर नाना पाटेकर के बाजू में आप चिपक गए फ़ोटो लेने के लिए, टपली पड़ी फिर। तो इस इंसान का कैरेक्टर तो यही, ऐसी फ़ैन की बात नहीं कर रही, नाना की बात कर रही हूँ। तो पब्लिक इज सीइंग हिज कैरेक्टर, उसको अपने आप पे कोई कंट्रोल नहीं है, ही इज़ आउट ऑफ कंट्रोल, उसको अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं है, उसको अपने अपनी बिहेवियर पे कंट्रोल नहीं है, और ऊपरी तौर से उसने अपने आप को बहुत शरीफ और बहुत इज़्ज़तदार इंसान की इमेज उसने अपने आप को बना के रखी थी, जो आज पब्लिक में वो इमेज टूट रही है। और मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, एक्सेप्ट दैट आई प्रेड फॉर विश्ड फॉर इट, एंड आई हैव ऑलवेज वांटेड पीपल टू सी इसका असली चेहरा, क्योंकि लोग दिखावटी और बनावटी चीज़ों में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनको सही गलत का बोध ही नहीं रहता। सो आई एम ग्लैड पीपल आर सेइंग इट।
Lastly, a message to your fans. My fans, I always thank them for being a support system and being so nice and so loving and kind towards me. And I hope that you continue with this throughout my life, with everything and every adventure that I do. Thank you. Thanks. एक